दोस्तों, सभी जानते हैं कि कैसे चीन कोरोना वायरस से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को ठप करने के बाद उसको कौड़ियों के भाव खरीद रहा है। मगर भारत सरकार ने इसको देखते हुए जो कदम उठाए हैं उससे चीन की बौखलाहट सामने आ रही है। भारत ने अपने एफडीआई के नियमों में बदलाव क्या किया? मानो चीन की विस्तारवादी योजनाओं पर पूरी तरह से ब्रेक लग गई हो और इसी वजह से अब चीन बेचैन हो उठा है। उसकी बौखलाहट वहां की सरकार के मुखपत्र कहे जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक लेख में साफ झलकती है, जिसमें धमकी भरे स्वर में लिखा गया है कि वर्कफोर्स को शुक्रिया, अब देश अपने लिए और पूरी दुनिया के लिए मेडिकल सप्लाई करने में सक्षम है। हालांकि भारत ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है और विदेशी निवेश के नियमों को सख्त करने के लिए कोरोना संकट को वजह बता दिया। भारत मेडिकल सप्लाई के लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर है और भारतीय कंपनियों को कथित अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने की कोशिश संकट की घड़ी में सप्लाई पाने के लिए उसके लिए ही मुश्किलें खड़ी करेगा। आपको बता दें, एफडीआई के नए नियम के तहत अब भारत की सीमा से जुड़े किसी भी देश के नागरिक या कंपनी को निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अब तक सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंपनीज को ही मंजूरी लेनी होती थी। भारत से पहले चीनी कंपनीज को रोकने के लिए अन्य देश पहले ही एफडीआई के नियम को कड़ा कर चुके हैं। अब इसके बाद चीन का चिंतित होना लाजमी है। चीन हर एक देश के बाजार पर नजरें गड़ाए बैठा है और मौका मिलते ही वहां कब्जे की फिराक में। ग्लोबल टाइम्स में लिखे लेख भले ही भारत को धमकी देने के लिए थे, लेकिन उसी लेख में चीन ने भारत के लिए विकल्पों का भी जिक्र किया है। लेख में लिखा है कि भले ही इस फैसले के बाद भारत के लिए दूसरे दरवाजे खुल गए और भारत ने अपना कारोबार रीलोकेट करने की संभावनाएं तलाश रही, जापान और दक्षिण कोरियाई कंपनीज को मौका मिल जाए, लेकिन भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन की जगह कोई और नहीं भर पाएगा। अब बौखलाहट में चीन ने भारत के लिए जिन विकल्पों का जिक्र किया है वो भारत को तय करना है कि वो किसे मौका देता है। इसके लिए चीन को चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले वो खुद उन कंपनियों को संभाले जो उनके देश को छोड़कर भारत आने को आतुर है। वहीं अमेरिका समेत तमाम देश इस वक्त चीन से नाराज है। वो चीन की जांच चाहते हैं, कई देश चीन पर कार्रवाई चाहते हैं। ऐसे में अगर भारत इन देशों के साथ मिलकर उनके सुर में सुर मिलाने लगा तो फिर चीन की परेशानी दुगनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वही दूसरी तरफ दोस्तों खबर आ रही है WHO की तरफ से। कोरोना वायरस से छिड़ी जंग में जहां भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और रणनीति की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, तो वहीं भारत अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जैसे विश्व स्तरीय सर्वोच्च स्वास्थ्य संगठन का नेतृत्व अगले महीने संभालेगा। यानी कि अगले महीने भारत WHO में बतौर लीडर अहम भूमिका निभाएगा। सूत्रों के माने तो इस बात पर ठप्पा दिल्ली और जिनेवा के राजनयिकों ने लगाते हुए बताया है कि 22 मई को भारत WHO के सम्मेलन के बाद होने वाली कार्यकारी बोर्ड की पहली बैठक में अहम पद ग्रहण करेगा। भारत इसी दौरान जापान की जगह लेगा, जो मई में इस पद पर अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगा। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारत के बतौर उम्मीदवारी की नियुक्ति उस वक्त सामने आई है जब संयुक्त राष्ट्र की ये एजेंसी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जूझ रही है। कातिल कोरोना वायरस ने अब तक दुनिया भर में कुल 1,97,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, जबकि 26 लाख से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और इस कोरोना की वजह से सभी देशों की अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है। इससे पहले भी WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई समूह ने सर्वसम्मति से पिछले साल संगठन के कार्यकारी बोर्ड में भारत को 3 साल का कार्यकाल देने पर सर्वसम्मति से सहमति जताई थी। फिर WHO के दक्षिण पूर्व एशिया समूह ने क्षेत्रीय समूह के बीच 1 वर्ष तक रोटेशन के माध्यम से चेयरपर्सन के पद के लिए भारत को नामांकित किया था। लेकिन अब जब चीन के वुहान से निकला कोरोना दुनिया भर में तेजी से फैल गया है, तब ऐसे में अब यह निर्णय लिया गया है। WHO सभा के उद्घाटन सत्र के बाद महानिदेशक टेड्रोस का स्पीच होगा, जो कोरोना से लड़ने की तैयारियों पर केंद्रित होगा। और फिर इसके बाद बताया जा रहा है कि इस सभा में औपचारिक रूप से भारत के साथ साथ कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस सर्वोच्च संगठन की ड्राइविंग सीट पर ही नहीं, बल्कि प्रोग्राम और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के सदस्य के रूप में भी भारत के प्रतिनिधि इंडोनेशिया की जगह नामित किए जाएंगे। वहीं तीसरी बड़ी खबर आ रही है टेस्ट किट को लेकर। देश के कई प्रदेशों में रैपिड टेस्ट किट के खराब होने की बात सामने आ रही है। ये टेस्ट किट गलत रिपोर्ट दे रही है, जिसके चलते डॉक्टर्स को और ज्यादा परेशानी हो रही है। अब इसको लेकर केंद्र सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इन टेस्ट किट्स को चाइना को वापस कर दिया जाएगा। मतलब भारत ने जो भी ये किट मंगवाई है
उसे चाइना को वापस लौटा दी जाएंगी। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां से चीन के टेस्ट किट का खराब होने की बात सामने आई है। दुनिया के कई देशों ने चीन के सामानों के खराब गुणवत्ता के होने की बात कही है। चीन ने अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान को तो महिलाओं के अंडरवेयर से बने मास्क भेज दिए थे। कोरोना के खिलाफ जंग में हर देश पूरी ताकत से जुटा हुआ है। कोरोना को मात देने के लिए भारत ने रैपिड टेस्ट किट चीन से मंगवाए, लेकिन उस किट की गुणवत्ता पर बड़े सवाल उठे। स्थिति यह है कि राजस्थान ने तो रैपिड किट से जांच तक को रोक दिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी अगले 2 दिनों तक सभी राज्यों को इस टेस्ट किट से जांच करने पर रोकने का आदेश दिया है, जिसके बाद सभी प्रदेशों ने 2 दिनों तक जांच रोक दी है। कोरोना वायरस की जांच के लिए अभी देश में 2 मुख्य टेस्ट किए जा रहे हैं। एक तो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि RT-PCR, और दूसरा है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। RT-PCR टेस्ट के नतीजे देरी से निकलते हैं, जबकि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के नाम से ही जाहिर है कि नतीजे जल्दी निकलते हैं, चंद मिनटों में या फिर घंटे भर में। एंटीबॉडी टेस्ट में ब्लड का इस्तेमाल होता है ताकि वायरस के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया का पता लगाया जाए। इस टेस्ट में जांचा जाता है कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति शरीर के एंटीबॉडीज के रिस्पॉन्स कर रहे हैं या नहीं। अगर एंटीबॉडीज का रिस्पॉन्स दिखता है तो माना जाता है कि वायरस का संक्रमण हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।